सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चर्चित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी आज की बहुत खूबसूरत सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीकली आउटलुक अपने आने वाले इस सप्ताह के बारे में, यानी कि 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 25 से लेकर के 29 तारीख तक का जो भी अपना वीकली आउटलुक होगा, वीकली बायस होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आज पहली बार मैं यहाँ पर आप लोग के सामने फंडामेंटली प्लस टेक्निकली दोनों बायस में दोनों चीज़ें मैं लेकर चलूंगा। मेरे जो टेक्निकल बायस होंगे वो मेरे कहीं ना कहीं टेक्निकल्स पे तो एक भरोसा होगा ही होगा कि हाँ टेक्निकल समझा दूंगा कि हाँ यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पर ये है वो है। उस चक्कर में आपको मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। साथ ही साथ आपको एक फंडामेंटली बता सकता हूँ कि हाँ यूएस में मेरे क्या आउटलुक हैं। तो ऑल्दो वो बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वही चीज़ होगी, लेकिन आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप मेरे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस से अलाइन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट से। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट में हमें बहुत ही सिंपली दिख रहा है यार कि यहाँ पर अपना एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन अभी अपनी मंथली कैंडल यहाँ पर स्वीप नहीं हुई है। ये अपना मंथली चार्ट है, तो यहाँ मंथली कैंडल अपनी खत्म नहीं हुई है ना। और यहाँ पर अपना एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन अभी बॉडी इसके ऊपर है। तो बॉडी अगर इसके नीचे आ जाए और ये मंथली कैंडल क्लोज हो जाए, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि प्राइस अपने वापस से रिवर्सल कर सकता है ना। तो अभी तो फिलहाल मंथली कैंडल में कहना कुछ थोड़ा मिक्स ओपिनियन है डॉलर इंडेक्स के चार्ट में, लेकिन हम यूरो यूएसडी के चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे मंथली कैंडल में क्या हमारा आउटलुक बनता है। मंथली चार्ट लगा हुआ है, इसमें भी 1 मंथ दिख रहा होगा। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें सिंपली, ये एफटीजी इंडेक्स हटा देता हूँ। तो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे ये अपनी एक एफईजी है, ये देख रहे हो यहाँ पे खाली स्पेस है जो, ये अपनी एक एफईजी है। तो इस एफईजी में प्राइस आया और यहाँ पे उसको लिक्विडिटी भी मिली, इस स्विंग लो से इसको लिक्विडिटी भी मिली, मंथली लो था, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी भी ले ली। एफईजी में बहुत ही तगड़ा रिएक्शन भी आया, यहाँ पर देखो प्राइस एकदम से ऊपर चला गया। और यहाँ पे यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंडिकेट कर रहा है कि हाँ यार अपना जो चार्ट है वो रिवर्सल मान के अपना बुलिश हो सकता है वापस से, है ना। तो यूरो यूएसडी में अपना यही आउटलुक है। और उसके बाद अगर हम मंथली में, तो पता चल गया हम लोग को डॉलर इंडेक्स में थोड़े मिक्स ओपिनियंस हैं, और यहाँ पर अपने जो ओपिनियंस हैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, मतलब बुलिश की तरफ दिखा रहा है। मे बी हो सकता है ये मंथ में कैंडल यहाँ पर ऊपर बॉडी क्लोजिंग, इसके लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग ना दे, स्वीप करे केवल, अगले मंथ इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस एक बहुत ही भयंकर बुलिश मोमेंटम ले ले, है ना। उसका रीज़न मैंने 100 बार बताया आप लोग को, उसका रीज़न बहुत सिंपल है यार, क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ये तो अपना होता है बेयरिश केस में, लेकिन बुलिश केस में क्या होगा, यानी अपने आने वाले मंथ के केस क्या है, बुलिश है। तो आईसीटी का बहुत ही सिंपल सा होता है ओएलएससी मॉडल, यानी कि प्राइस जैसे मान लो यहाँ पे क्लोज होता है, मान लो यहाँ पे प्राइस क्लोज होता है, इस मंथ की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, इस जगह। तो अब देखो इस जगह से प्राइस क्या करेगा, लो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर लो गया, यहाँ पर फिर अपना हाई बनाएगा, प्राइस हाई बनाएगा, उसके बाद क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से बुलिश कैंडल बनेगी अगर ऐसी क्लासिक कैंडल बनती है, क्लासिक सेलिंग कैंडल है। तो अगर ऐसी ही क्लासिक बाइंग कैंडल बनती है, यानी कि इस कैंडल की तरह, तो उसका वीकली मंथली प्रोफाइल यही रहने वाली है। खैर, मंथली प्रोफाइल का हमने बायस जान लिए दोनों के ही। अब हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में दोनों का ही एनालिसिस करते हैं, देखते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटीज आ रही है हम लोग को, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपली दिख रहा है हमको क्या, कि डॉलर इंडेक्स में अपना एक तो ये वीकली लिक्विडिटी ले ली गई है, और दूसरी अपनी ये एक वीकली लिक्विडिटी है, यानी कि वीकली हाई है, इसको प्राइस ने स्वीप कर दिया है ना। स्वीप कर दिया या फिर डबल हाई बना दिया है, देख लो जरा, नहीं इसको स्वीप ही बोल दो थोड़ा, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में इतना भी पिप्स, बहुत पिप्स होता है, इतना अगर हम नापे तो आप लोग दिख रहा है कि ये अच्छा खासा मोमेंटम है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिक्विडिटी स्वीप ही बोलेंगे, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी अगर हम देखें, अगर हम लोग यूरो यूएसडी के चार्ट में देखें, तो यहाँ भी अपना लिक्विडिटी स्वीप तो इधर तो हुई है, लेकिन इधर होना रह गई। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी एक एसएमटी बन रही है, यही मैं टेक्निकल्स आपको आज दिखाने वाला हूँ कि हाँ टेक्निकल्स के साथ ही साथ फंडामेंटली भी समझाऊंगा कि देखो टेक्निकल के अकॉर्डिंग हमारा जो वीकली बायस जो होंगे इसके डॉलर इंडेक्स से, वो नीचे के होंगे, और सिमिलरली हमारे जो इसके होंगे वो अपने ऊपर के होंगे वीकली बायस, ठीक है, दोनों ही बायस हमारे ऊपर के होंगे। और ये वीकली बायस हम लोगों ने टेक्निकल्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, हाँ एसएमटी फॉर्म हो रही है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे, इसलिए मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा। तो उसके बाद भी कैसे यूएस के इलेक्शन जो चल रहे हैं, उस माहौल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ यार हो सकता है इस माहौल चक्कर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे ये जो लो है इसका डेट देखो 21 नवंबर 2022। सिमिलरली इसका भी डेट देखो 21 नवंबर 2022। ये दोनों कैंडल सेम ही है। अब आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ पता ही होगी, हर वीडियो में बताई मैंने, कि जो DXY का चार्ट होता है, यानी कि ये जो चार्ट है अपना, है ना, और ये जो अपना यूरो यूएसडीआर का चार्ट है, ये दोनों हमेशा उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने का मतलब, अगर ये चार्ट तुम्हारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा ऊपर जा रहा है तो ये तुम्हारा नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ये चार्ट तुम्हारा फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो कंपेयर कर लो, वीकली चार्ट तुम्हारे सामने खुला रखा है, ये देखो रिसेंट का ही देख लो, ये मोमेंटम अपना क्या हो रहा है, ये मोमेंटम देखो नीचे जा रहा है। सिमिलरली ये देखो, ये मोमेंटम अपना ऊपर जा रहा है।
और ये कैंडल टू कैंडल सेम होता है, ये नहीं कि मतलब मोटा मोटा हो रहा है, नहीं, कैंडल टू कैंडल सेम होता है। अगर ये हाई बना रहा है तो ये लो बनाएगा। देखो यहाँ पे जो दोनों डेट आपको दिख रही होंगी, दोनों चार्ट में डेट दिख रही होंगी, सेम डेट में इसने एक तरफ इसने लो बनाया है, एक तरफ इसने हाई बनाया है। तो ये चीज दोनों में सिमिलैरिटीज होती हैं। अब फिर आता है एसएमटी कब बनती है? एसएमटी तब बनती है जब इन दोनों की सिमिलैरिटीज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। यानी कि एक ने हाई बना दिया, जैसे मान लो इसने यहाँ पर हाई बना दिया और इसने यहाँ पर हाई ना बना करके नीचे रह गया, ये हाई नहीं बना पाया, तो उस जगह एसएमटी बनता है। स्मार्ट मनी टूल, स्मार्ट मनी टेक्निक, जो बोलना बोल लो। कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने बहुत बार इसमें ट्रेड्स लिए हैं और पिछला हफ्ता तो अपना इसी के ऊपर ही काफ़ी ट्रेड लिए थे हम लोगों ने ट्रेंडिंग मार्केट में। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 नवंबर की जो कैंडल है, और इसमें भी जो 21 नवंबर की जो कैंडल है, इसने एक तरफ लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और एक तरफ अपनी लिक्विडिटी स्वीप होना बच गई है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे डॉलर के चार्ट में इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी कौन सी? भाई तुम खुद सोचो, यहाँ पे किसी ने सेल करा होगा तो उसका स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होंगे? इस जगह। या फिर किसी बंदे ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होंगे? इस जगह। किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसके स्टॉप लॉसेस भी कहीं ना कहीं यहीं पड़े होंगे। किसी ने यहाँ किया होगा तो उसके यहाँ पड़े होंगे, है ना, यहाँ पड़े होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पड़े होंगे। तो ओवरऑल जो आपको ये पॉइंट दिखते हैं ना, स्विंग हाई, तो ये काफ़ी अच्छे अपने लिक्विडिटी के पिटारे होते हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, हाँ, यही स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत भयंकर लिक्विडिटी देते हैं स्मार्ट मनी को। बैंक्स क्या करते हैं, इन्हीं लिक्विडिटीज को टारगेट करती हैं। अब मेरे को जो लग रहा है, ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं, आप मेरे को कमेंट्स बताना, ये आप इस चीज़ से अलाइन करते हो नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अपनी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस अपना नीचे का मोमेंटम देगा, और ये नीचे का मोमेंटम तब तक देता रहेगा जब तक अपना चार्ट इस वाली एफईजी को मीट नहीं कर लेता। ये वाली एफईजी, सॉरी मैंने गलत मार्क कर रखी है। यहाँ पे देखो, ये अपनी जो थी मंथली एफईजी थी, ठीक है, और यहीं पे सेम मेरे को एक वीकली एफईजी भी मिल रही है। एक मिनट, मैं जरा मार्क कर दूं वीकली एफईजी, ताकि आप लोग फिर समझ जाओगे। टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा और फंडामेंटली भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी वीकली एफईजी है एक, ठीक है। अब ये दोनों एफईजी यहाँ पर कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। और यहीं पे सेम अपने पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पर देखो, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी है अपना, यहाँ पर अपना एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी है। साथ ही साथ अपनी यहाँ पर एक वो भी है, क्या, इन्वर्स एफईजी भी है। इन्वर्स एफईजी भी है, जो कि ज़्यादा मीट नहीं हुई है। तो इतने सारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो मेरे को इस बात की श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। और तो और इतने सारे के साथ साथ एक और बता देता हूँ, यहाँ पर अपना ओटीई लेवल भी है। ओटीई लेवल क्या होता है, आपको शायद मैंने इसको चैनल पर कोई डिस्कस किया नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इसको बताने की। लेकिन आईसीटी का कॉन्सेप्ट होता है ओटी लेवल, कुछ नहीं, फिप का एक पर्टिकुलर लेवल होता है। 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स में से मैंने एक को अभी एनेबल कर रखा है, ताकि मेरे को चार्ट में क्लियरली दिख पाए। एक लेवल इनमें से होता है 0.6 करके होता है, हाँ 0.618, एक ये होता है। तो इसी से करके 3 लेवल्स होते हैं, इन्हीं 3 लेवल्स का ही हम लोग बोलते हैं ओटी लेवल्स। तो यहाँ पे अपना चार्ट ओटी लेवल्स में इतने सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं चार्ट यहाँ से वापस से बैक मारेगा। और जानते हो, इसको मैं अगर आपको फंडामेंटली बताऊं, तो अभी बाइडेन की सरकार है, अभी वॉर का सीन चल रहा है, तो मे बी यूएस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस कर सकता है। जैसे कुछ कुछ दिक्कतें फेस हो रही हैं, अभी वॉर सीन में आ रहा है यूएस, तो इसलिए चार्ट अभी यहाँ पर अपना वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर अभी चार्ट अपना डाउनफॉल में जाएगा। थोड़ा डाउनफॉल में जाने के बाद जिस दिन अपना ट्रम्प भाई शपथ लेगा, उस दिन में भी ये लेवल टैप हो और प्राइस अपना कहीं ना कहीं बाउंस मारे। क्योंकि अभी अपना नवंबर में इलेक्शंस थे, तब तक प्राइस देखो केवल धीमे 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 चल रहा था। लेकिन जिस दिन ट्रम्प भाई ने शपथ ली, यानी कि 5 नवंबर को, उस दिन देखो काफी भयंकर बुलिश कैंडल बनी थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं फंडामेंटली मेरे को यही रीजन लग रहा है। आप मेरे को बताना, क्या मैं ये मतलब रीजन वाकई में सच है या फिर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। मेरे को पर्सनली यही लग रहा है। और टेक्निकल्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक एसएमटी भी बन चुकी है, लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा मे बी जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ये लिक्विडिटी लेकर के अपना ऊपर निकल ले चार्ट, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी इनडिसाइसिव कैंडल बनी हुई है ये। तो लेकिन फिर भी एसएमटी को काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम पे एसएमटी मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख ही सकते हो कितना भयंकर यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है इस लेवल से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि चार्ट कहीं ना कहीं बियरिश मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। और इसमें भी सिमिलरली देखें तो ये मंथली टाइम फ्रेम के एफईजी को इसने जैसे ही टैप करा, इसने बहुत ही स्पीडली यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है, बुलिश पिन बार की कैंडल बन गई है। सो इस इन सब चीज़ों से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिवर्सल एकदम वी शेप का नहीं होगी, मतलब प्राइस ऐसे आया तो एकदम से ऊपर निकल गया। कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बनाएगा। और ये जनरली देखा गया है कि जब भी प्राइस एक हैवी मोमेंटम करता है, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आकर के वो कंसोलिडेट करता है। यानी कि प्राइस अगर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ से वापस रिवर्सल लेता है, तो प्राइस यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल बना देगा। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सतर्क होकर प्ले करना पड़ेगा अपने को। तो लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे चार्ट कहीं ना कहीं रिवर्सल दे सकता है आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर। श्योर नहीं हूँ कि इसी वीक को आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को
अंदर से लग रहा है टेक्निकल्स के थ्रू, एसएमटी के थ्रू, और ये मंथली पीओआई पे भी प्राइस आ चुका है। तो अगले वीक तक मे बी मंडे को प्राइस ये वाला अपना लो जो है स्वीप होकर के अपना जो प्राइस है वो रिवर्सल के लिए रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीकली आउटलुक में आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिले होंगे। मैंने टेक्निकली और फंडामेंटली आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप मेरे व्यूज से एग्री करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ यार तुम सच हो, या फिर सॉरी मतलब आप मेरे को कह सकते हो कि नहीं चर्चित भाई यहाँ पे गलत हो तुम, ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो बिल्कुल आपके सजेशंस बिल्कुल एक्सेप्टेड हैं, और मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। और बाकी कमेंट्स में बता देना कैसा क्या लगता है आपको वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।